जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, मैं विशाल गुप्ता, योर जीएस फैकल्टी। आई एम स्टार्टिंग योर टॉपिक एक्लिप्स। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो एक्लिप्स, ओके। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन फॉर दोज जो पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। एज आई ऑलवेज से इन माई क्लास दैट हमारी जो टीम है ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी की, जो फैकल्टी टीम है, उनकी तरफ से फ्री बैचेस स्टार्ट किए गए हैं फॉर एनडीए 1 2025 एंड सीडीएस 1 2025। तो उसके लिए अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, आप हमारे ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल में जाकर के वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने एज अ जीएस फैकल्टी ऑलरेडी पॉलिटी के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और ज्योग्राफी की जो है लेक्चर्स अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक्लिप्स। ठीक है बच्चों, देखो जो एक्लिप्स है, एक्लिप्स का मतलब हम क्या बोलते हैं? ग्रहण। अब जो ग्रहण है उसको यहां मैंने एक पिक्चर की फॉर्म में यहां मैंने दिखा रखा है। अभी आपको इस समय शायद हो सकता है ना पता चले कि ये ग्रहण कौन सा ग्रहण है, ओके। हो सकता है कुछ बच्चे बता दें कि ये कौन सा एक्लिप्स है। सबसे पहले हम एक्लिप्स की अगर बात करें तो देखो, एक्लिप्स दो एक्लिप्स आप इसमें पढ़ेंगे। एक आपका होगा सोलर एक्लिप्स और एक होगा आपका लूनर एक्लिप्स। ठीक है, एक सोलर एक्लिप्स और एक लूनर एक्लिप्स। तो जो सोलर एक्लिप्स है, ओके, जो सोलर एक्लिप्स है ये सन से संबंधित और ये मून से संबंधित, यानी कि जो एक्लिप्स होगा, एक्लिप्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहण। तो जो एक्लिप्स होगा, ग्रहण लगेगा। सोलर एक्लिप्स है तो सूरज पर ग्रहण लगेगा और लूनर एक्लिप्स है तो चांद पर ग्रहण लगेगा। और ग्रहण लगने का मतलब है, ध्यान दे, चांद हमें पूरा दिखाई देना चाहिए और जब चांद पूरा दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं फुल मून। तो चांद जब पूरा दिखेगा और दिखते दिखते ही उस पर ग्रहण लग गया, यानी कि चांद पर किसी की छाया आ गई। तो जब चांद पर किसी की छाया आ जाएगी तो ग्रहण लग जाएगा। ऐसे ही सूरज पर किसी की शैडो आ जाएगी जब, तो सूरज पर ग्रहण लग जाएगा। तो ये सूरज पर किसी की शैडो आना या चांद पर शैडो आना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्लिप्स। अब यहां आप ध्यान दें, ठीक है। अभी मैं आपको इसको थोड़ा इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो दिस इज सन, दिस इज अर्थ, ओके। अब बिकॉज जो मून है वो रिवॉल्व करता है अराउंड दी अर्थ, चांद जो है पृथ्वी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो चांद रिवॉल्व करते समय जैसे ही अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा तो चांद क्या करेगा? चांद सूरज की रोशनी जो पृथ्वी तक जा रही थी उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, उसको रोक देगा, और चांद के बीच में आने पर क्या होगा? ये रहा सन, दिस इज सन, दिस इज मून, दिस इज मून, है ना। तो ये मून काला दे रहा है बिकॉज सन की जो रेज है वो सन की रेज क्या कर रही है? मून के बैक साइड में पड़ रही है और मून का जो फ्रंट साइड है वो हमें ब्लैक दिखाई देगा। जब आप किसी अंधेरे में किसी व्यक्ति के पीछे टॉर्च जलाएंगे तो वो तो हमें काला ही दिखाई देगा, isn't it? तो मून यहां पे ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये आपकी पोजीशन है न्यू मून की। बेटा, कौन सी पोजीशन है? न्यू मून की पोजीशन है, ओके। तो ये एक्चुअली में यहां पर आपको सूर्य ग्रहण दिखाया गया है। अभी एक और मैं आपको यहां पे डायग्राम से बताता हूं। देखो, यहां आप देख पा रहे हो, दिस इज सन। तो ये आपका सन है और सन की जो है ये रेज अर्थ पे पड़ रही है। तो ये इसके इस साइड क्या होगा बेटा? ये दिन है और इसके इस साइड क्या है? रात। ठीक है, अब ये आपका चांद है। आप ऐसे मान के चलो, इसको थोड़ा 3D डायग्राम में समझना। मान लो ये जो मेरा हाथ है, दिस माय हैंड इज मून, ये जो हाथ का जो पाम है ये चांद है। तो अगर मैं कहूं सूरज की जो रेज है वो पृथ्वी पर पड़ रही है, आप कहोगे बिल्कुल पृथ्वी के आधे हिस्से पे पड़ रही है, आधे पे रात हो रही है। तो क्या इस तरफ से अगर कोई टॉर्च जला रखी है, अगर मानो यहां टॉर्च जल रही है, तो इस टॉर्च की, लाइट की, बल्ब की जो रोशनी होगी वो पृथ्वी पर भी पड़ेगी और मेरे इस हाथ पर भी पड़ेगी, isn't it? 3D डायग्राम में देखना, अर्थ यहां पर है, चांद यहां पर है। ठीक है, चांद को यहां मत मानो, चांद को यहां ना मान के आप इसे चांद को यहां मानो। चांद यहां पर है,
पृथ्वी यहां है, सूरज वहां है, सामने से लाइट जल रही, तो जब रोशनी पड़ेगी उस बल्ब की तो पृथ्वी पर भी पड़ेगी और मेरे इस हाथ पर भी पड़ेगी। तो अब फर्क क्या है, पृथ्वीवासियों को जो इस साइड है उनको हम ये जो चांद है दिखाई देगा, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है तो पूरा चांद दिखाई देगा, मेरा पूरा हाथ दिखाई देगा। तो ये आपका कहलाता है फुल मून। कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फुल मून। पहले तो इसको समझो, फुल मून को ही हम कहते हैं पूर्णिमा। फुल मून को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। तो जब पूर्णिमा आती है तो पूरा चांद दिखाई देता है। देखो कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूरा चांद का मतलब हमेशा, जैसे मानो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, आप कहोगे बिल्कुल पूरा दिखाई दे रहा हूं, जी हां। अब हमेशा आप किसी भी चीज की एक साइड को तो पूरा देखते हैं, दोनों को एक साथ देखना तो पॉसिबल ही नहीं है, इजंट इट। तो चांद का जो है हमेशा जो एक फेस पूरा दिखाई दे रहा है उसी को फुल मून कहते हैं, ओके। और बिकॉज जो सन जो मून है ना, चांद का जो रोटेशन है, ध्यान रखना, चांद का रोटेशन और चांद का रेवोल्यूशन दोनों बराबर है। चांद का रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों बराबर है। अगर इसको मैं पृथ्वी मान लेता हूं, ये मून है, अब मून क्या कर रहा है, अभी देखो मून रिवॉल्व कर रहा है पर रोटेट नहीं कर रहा, और अब मून क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व नहीं कर रहा। लेकिन मून क्या करता है, रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों सेम। देखो मून रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, ध्यान से देखना, रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है। क्योंकि अगर रोटेट नहीं कर रहा होता तो ये हाथ ऐसा रहता, पर हाथ तो ऐसे हो रहा है, तो हाथ ऐसे रहता, लेकिन हाथ कैसा हो रहा है, देखो टर्न कर रहा है, हाथ भी टर्न कर रहा है और पोजीशन भी चेंज कर रहा है। तो मून का हमेशा एक ही फेस हमें दिखाई देता है। एनीवेज, फिलहाल ये आपको समझ में आ गया, फुल मून का मतलब है पूर्णिमा। और पूर्णिमा जो होती है वो आपके जब पूरा चांद हमें दिखाई देता है, चांद का पूरा हिस्सा ये वाला हमें दिखाई देगा, तो चांद का जब पूरा हिस्सा दिखाई देगा फुल मून। अब मानो कि जो चांद है वो परिक्रमा करते करते ऐसे आ जाए कि पृथ्वी बीच में आ जाए, पृथ्वी बीच में, तो जैसे ही पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो पृथ्वी की शैडो चांद पर पड़ेगी। शैडो पड़ने का मतलब क्या हुआ, ग्रहण। तो ये ऐसे में हो जाएगा लूनर एक्लिप्स। वहीं पर यहां देखो, इस डायग्राम में देखो, देखो यहां पर दिखा रखा है, ये सोलर एक्लिप्स में देखो, सन यहां पर है, मून यहां पर है, ठीक है, एंड अर्थ इज हियर, ये अर्थ, ये मून और ये सन, ओके। तो अब इस पोजीशन में क्या हो रहा है, इस पोजीशन में जो मून है ये न्यू मून है बेटा। कौन सा मून है, ये न्यू मून की कंडीशन है। एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, देखो एक डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूं। ये सन हो गया बेटा, उसके बाद ये मैंने अर्थ बना दी, और उसके बाद मैंने यहां पर मून बना दिया, ये मून है। या फिर मून की कंडीशन एक और ले लेते हैं हम, है ना, मून की कंडीशन एक ये वाली भी ले लेते हैं। सन की कंडीशन ये भी ले लेते हैं। देखो दो कंडीशन ले ली मैंने, ओके। अभी आप इस कंडीशन में देखना, यहां पर जो सन की रेज हैं, सन की रेज अर्थ तक जा रही हैं, अर्थ तक जा रही हैं, तो अर्थ के आधे हिस्से पे दिन है और यहां पे नाइट है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि मून को आप 2D में, 2 डायमेंशन में नहीं 3 डायमेंशन में देखो कि मून अभी यहां है, मून इस साइड है, तो सूरज की रोशनी चांद पर भी पड़ेगी। पर अगर सन, मून एंड अर्थ ये तीनों सिमिट्रिकल हो जाएं बेटा, तीनों स्ट्रेट लाइन में हो जाएं, सिमिट्री, स्ट्रेट लाइन प्लस सिमिट्री, ये स्ट्रेट लाइन में भी हो जाएं। स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ रहे हो, 1 2 3, जैसे मैं बिल्कुल बोर्ड के आगे आ गया हूं तो बोर्ड मेरे पीछे है बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपको पीछे का डायग्राम जो है थोड़ा ही हिस्सा नहीं दिख रहा होगा, है ना, ये सिमिट्री हो गई। पर ये अगर मैं ऐसे कहूं तो हमारी सिमिट्री नहीं हुई। सिमिट्री का मतलब है स्ट्रेट लाइन में आ जाना, और स्ट्रेट लाइन में ही आना नहीं होता, स्ट्रेट लाइन में आने के साथ साथ सिमिट्री भी होती है, ठीक है। तो सिमिट्री में आना अभी आना चाहिए, ओके। जैसे ये मैं कहूं ये तो स्ट्रेट लाइन में ये भी होगा, सिमिट्री कब होगी, जब बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे आएंगे। तो अभी क्या है, अगर अर्थ ने चांद पर सूरज की रोशनी जा रही थी उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ओके। तो देखो ये कंडीशन है आपकी फुल मून की। किसकी कंडीशन है, फुल मून। हमें चांद दिखाई देगा, लेकिन अगर चांद रिवॉल्व करता करता इस साइड आ जाए, रिवॉल्व करता करता मतलब इस साइड आ जाए, तो जैसे चांद यहां आ गया तो अब चांद पर सूरज की जो रोशनी पड़ेगी वो बैक साइड में पड़ेगी।
तो पृथ्वीवासियों को चांद दिखाई नहीं देगा। तो चांद दिखाई ना देना ही कहलाता है न्यू मून। क्या कहलाता है? न्यू मून। और ये क्या कहलाता है? फुल मून। फुल मून माने क्या होता है? पूर्णिमा। और न्यू मून माने क्या होता है? अमावस्या। ठीक है, अमावस्या जिसे आप अमावस भी बोलते हो। तो आप खुद ही थोड़ा इमेजिन करो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि चांद इस साइड हो और फुल मून दिखे? भाई अगर चांद जो है रोटेट रिवॉल्व करता करता इस साइड आ जाए, तो चांद अगर इस साइड आ जाएगा तो सूरज की रोशनी तो चांद के पीछे पड़ेगी और पृथ्वीवासियों को चांद दिखाई नहीं देगा। तो आप ध्यान रखें, फुल मून की कंडीशन इसमें हो सकती है और न्यू मून की कंडीशन केवल इसमें ही हो सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चांद इधर है और फुल मून हो जाए, या चांद उधर है और न्यू मून हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये आप दो चीज ध्यान रखो, न्यू मून या फुल मून की ये ही कंडीशन होती है, चांद का पृथ्वी के उस साइड होना। और चांद न्यू मून में जो चांद है, जो अमावस है, वो तब होगा जब चांद बीच में आ जाएगा। जब अर्थ बीच में आएगी तो फुल मून होगा। ध्यान रखना, हर साल, अच्छा सॉरी, एवरी मंथ, इनफैक्ट मैं कहूंगा एवरी मंथ, आप देखो एवरी मंथ एक फुल मून आता है और प्लस एक न्यू मून आता है, यानी कि एक अमावस आती है, एक पूर्णिमा। लेकिन एवरी मंथ हम कहते हैं एक्लिप्स नहीं होता। एक्लिप्स ना होने का कारण है नो सिमिट्री इन एवरी मंथ। हर महीने इनके बीच में सिमिट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज अगर सन यहां पर है, अर्थ यहां पर है और मून यहां पर है, तो भैया अर्थ कुछ टाइम बाद यहां भी तो आ जाएगी, है ना? तो चांद इधर आ जाएगा, आप सोचो, ठीक है? या चांद यहां पर आ जाएगा, चांद यहां पर आ जाएगा, तो पृथ्वी जो है वो घूम भी तो रही है, तो उनकी सिमिट्री नहीं आ पाती है, उनकी सिमिट्री नहीं आ पाती है। मानो चांद इधर आ गया नहीं आ गया, तो फुल मून तो होगा। देखो इस पर भी रोशनी पड़ रही है, अर्थ पे भी पड़ रही है, पड़ रही नहीं पड़ रही है? तो ये सिमिट्री में हर महीने नहीं आते। देखो फुल मून की कंडीशन है ना? चांद की सूरज की रोशनी चांद पर पड़ रही है और पृथ्वी पर भी पड़ रही है, तो पृथ्वी के आधे हिस्से पे क्या है? रात। देखो एक डायग्राम और बना देता हूं। ये सन बना दिया मैंने, ठीक है? फिर ये मैंने अर्थ बना दी और ये मैंने बना दिया मून। ये देखो मून यहां है, तो अभी सूरज की रोशनी पड़ेगी, दोनों पर पड़ रही है, तो ये फुल मून हो गया नहीं हो गया? हाँ या ना? और चांद अगर मानो यहां पर आ गया, ये चांद आ गया, मून है ना, तो यहां पर पड़ रही है और यहां पे कंडीशन हमें चांद दिखाई नहीं दे रहा है, बैक साइड में पड़ रही है, इजंट इट? तो सिमिट्री में आना हर महीने पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हर महीने जो है, आप ध्यान रखें, एवरी मंथ फुल मून न्यू मून तो होगा, लेकिन हर महीने ये सिमिट्री में नहीं होते, तो इसलिए एक्लिप्स हर महीने नहीं हो सकते। पर एक चीज तो कंफर्म है, जब फुल मून होगा और जो न्यू मून होगा वो उसकी पोजीशन यही होगी। यानी कि आप कैसी भी कंडीशन देख लो, फुल मून की कंडीशन है कि जब पृथ्वी साइड हो, मतलब चांद अपोजिट साइड, फुल मून। और न्यू मून का मतलब है जब चांद बीच में हो, सन मून अर्थ, सन मून अर्थ न्यू मून, सन अर्थ मून, फुल मून की कंडीशन। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज और देख लो, आप ध्यान रखें, जब ये तीनों सिमिट्री में आ जाएं, स्ट्रेट लाइन में भी आ गए और सिमिट्री में भी आ गए, तो ऐसे में क्या होगा? अर्थ इज गोइंग टू कम बिटवीन, और यहां पर क्या होगा? मून इज कमिंग बिटवीन। तो जब चांद बीच में आ रहा है, किसके? सन और अर्थ के। देखो देखो यहां देखो, यहां पर देख रहे हो लूनर एक्लिप्स में क्या हो रहा है? पृथ्वी बीच में आ रही है। देखो पृथ्वी इज कमिंग बिटवीन सन एंड मून। और सोलर एक्लिप्स में क्या हो रहा है? मून इज कमिंग बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सोलर एक्लिप्स में आप ध्यान रखेंगे, सोलर एक्लिप्स में बीच में कौन आएगा? मून। बीच में कौन आएगा? मून। जबकि लूनर एक्लिप्स अगर है तो बीच में कौन आएगा? तो आप कहेंगे अर्थ। ठीक है? क्योंकि सन की जो पोजीशन फिक्स है, सन तो एक साइड रहेगा ही। अब डिपेंड करता है अर्थ बीच में आए या मून बीच में आए। देखो दो चीजें हैं, अर्थ या मून, अर्थ या मून, अर्थ या मून, अर्थ मून, अर्थ मून, मून अर्थ, अर्थ मून, वॉट एवर, या तो चांद या पृथ्वी,
पृथ्वी या चांद, इन दोनों में से एक जना बीच में आएगा। अब अगर मानो चांद बीच में आता है तो सोलर एक्लिप्स, और अगर अर्थ बीच में आती है तो लूनर एक्लिप्स। अब बीच में आने का मतलब क्या है, यहां देखो, यहां मून बीच में आ गया तो जो मून की शैडो है वो सूरज पर पड़ेगी। यहां पर अर्थ बीच में आ गई तो अर्थ की शैडो कहां पड़ेगी, वो चांद पर पड़ेगी, क्योंकि यहां से सूरज चमक रहा है तो क्या होगा, अर्थ की शैडो किस पर पड़ेगी, चांद पर। क्लियर है। देखो इसमें एक चीज मैं और आपको बता दूं, मैं अम्बरा पिनम्बरा भी बताता हूं अभी, एक चीज और ध्यान रखना। हाँ देखो, आप ध्यान रखेंगे, लूनर एक्लिप्स ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन फुल मून। फुल मून पे ही, हर फुल मून नहीं बोला मैंने, एवरी फुल मून नहीं बोला मैंने कहा लूनर एक्लिप्स हमेशा होगा पूर्णिमा के दिन, मैंने हर पूर्णिमा को नहीं बोला। लूनर एक्लिप्स ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन फुल मून। ऐसे ही मैं कह सकता हूं बेटा, सोलर एक्लिप्स ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन न्यू मून। ठीक है, तो मैं उल्टा भी कह सकता हूं, लूनर एक्लिप्स नेवर टेक्स प्लेस ऑन न्यू मून एंड सोलर एक्लिप्स नेवर टेक्स प्लेस ऑन फुल मून। स्टेटमेंट आ सकती है ना, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो आप कंसेप्ट को समझना। ओके, अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, तो कैसे प्रूफ करेंगे, हाउ, तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देंगे लूनर एक्लिप्स। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो लूनर एक्लिप्स होता है ये अच्छा एग्जाम्पल है बताने के लिए कि हमारी अर्थ कोई ट्रेपेजियम नहीं है, कोई हमारा ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, रोम्बस नहीं है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, इट इज स्फेरिकल इन शेप। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लूनर एक्लिप्स कैसे होगा, बिकॉज in lunar eclipse shadow of earth falls on moon, which is in shape of an arc। यानी कि लूनर एक्लिप्स में जब चंद्र ग्रहण होता है तो शैडो किसकी पड़ती है, अर्थ की। किस पर पड़ती है, चांद पर। तो यहां हम धरती पर बैठे बैठे देख सकते हैं चंद्र ग्रहण वाले दिन कि पृथ्वी की शैडो जो चांद पर बन रही है वो कैसी आकार की बन रही है, आर्क शेप में। और आर्क शेप कौन से ज्योमेट्री के हिसाब से, कौन से फिगर का ये हो सकता है आर्क, जब कोई ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो, isn't it? तो ये आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है। अब एक बार डायग्राम्स की तरफ भी हम देख लेते हैं। देखो यहां पर आपको सन, अर्थ और मून दिखाया हुआ दिख रहा है यहां पे। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपको दिख रहा है यहां पे, दिस इज आपके लूनर एक्लिप्स हो गया, दिख रहा है आपको लूनर एक्लिप्स। इसके बाद इस वाले डायग्राम में देखो, अब यहां पर आप देखो सूर्य ग्रहण जो हो रहा है। अब यहां पर लिखा हुआ है अम्ब्रा और एक लिखा है पिनम्ब्रा। ठीक है, दोबारा देखो, ये लिखा है अम्ब्रा और ये क्या लिखा है, पिनम्ब्रा। ठीक है, तो जो अम्ब्रा पिनम्ब्रा लिखा है आप इसमें चेक करना, अम्ब्रा पिनम्ब्रा ये क्या होता है ये भी बता देता हूं। देखो अम्ब्रा पिनम्ब्रा, ये वाला जो डार्क वाला एरिया है, डार्क शेडो, देख लो डार्क शेडो, जो डार्क शेडो है एकदम ब्लैक शेडो, वो पार्ट कहलाता है अम्ब्रा। क्या कहलाता है, अम्ब्रा। मेरे अगर यहां से लाइट आ रही है, मेरे पीछे जो शेडो बन रही है, एग्जैक्ट मेरे पीछे जो डार्क शेडो बनेगी वो अम्ब्रा। और मैंने अगर मैं आप स्लांट वाइज भी देखोगे तो स्लांट में जो मैंने चीज हाइड करी है, जो शेडो पड़ेगी, जो लाइट शेडो है वो होती है पिनम्ब्रा, है ना। उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है बेटा। जो लाइट शेडो होती है तो वो लाइट शेडो जो आती है वो होती है नम्ब्रा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नम्ब्रा, इसको बोलते हैं अम्ब्रा। अम्ब्रा नम्ब्रा, अम्ब्रा नम्ब्रा। तो नम्ब्रा मतलब क्या होता है,